हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर। उसमें हमने 6 केसेस किए थे कि एट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होते थे। आज उसी क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसको मेमोराइज करना हो, बड़े शॉर्ट तरीके से मेमोराइज करना हो, याद रखना हो कि कहां पर किस पॉइंट के ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कहां बनेगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें नोट करने वाली है कि ये जो हम 6 डिफरेंट केसेस हमने आपको करवाए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी or behind the center of curvature or at the center of curvature या between focus and the curvature at the principal focus या between pole and the principal focus। तो एक बच्चे ने मेरे को अभी पूछा कि सर इन केसेस को जो हमने ये क्वेश्चन किया इसका यूज क्या है हमारे लिए। तो बहुत देर के बाद एक क्वेश्चन किसी ने मेरे को पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले एक टेबल जैसे हमने बनाया, यहाँ पर एक टेबल आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में यही नोट्स जो अपनी कॉपी में उतार सकते हो। तो इसमें सबसे पहले कि कितने केसेस है, 1 2 3 4 5 6, और उसमें एक कॉलम ले लो कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा आपके पास आ गया पोजीशन ऑफ इमेज, और तीसरा आ गया कि नेचर ऑफ इमेज, एंड लास्ट जो आपकी बुक्स के ऊपर नहीं है कि इस केस का कहां यूज होता है, इस केस का कहां यूज होता है। जितने भी डिफरेंट केसेस हैं इनकी एप्लीकेशंस क्या है हमारी लाइफ में, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द different images formed by the concave mirror in our life, in our day to day life। So listen me carefully, when the object is placed at infinity as I told you yesterday, then the image is formed at the principal focus। okay, और उसकी नेचर क्या थी, the image was real, inverted and highly diminished। highly diminished का मतलब होता है बहुत छोटा, पॉइंट साइज का, पॉइंट साइज का। ये कहाँ यूज होता है, तो आपने सोलर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है, एनर्जी के चैप्टर में आता है, सोलर कुकर आता है, सोलर फर्नेस आता है, उसमें हीट रेडिएशंस यूज होती है। कहां से आती है, सन से, और हीट रेडिएशंस फ्रॉम द सन एट द इंफिनिटी से जब पैरेलल बीम जो है हम कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज कहां पर बनता था, प्रिंसिपल फोकस पे। उन पैरेलल बीम ऑफ रेज को, जो पैरेलल रेज आती हैं उनको हम एक पॉइंट पर फोकस करते हैं, प्रिंसिपल फोकस पे, और वहां पर हीट रेडिएशन जनरेट होते हैं, हीट जनरेट होती है। और ऐसे डिवाइसेस को हम बोलते हैं सोलर डिवाइसेस, जो हमें कुकिंग के काम के लिए या पानी को गर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इस केस के ऊपर जब हमने सोलर कुकर बनाना हो, सोलर हीटर बनाना हो, सोलर फर्नेस बनाना हो, तो उस समय जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो एट इंफिनिटी पे रखी जाती है, और उसकी सारी जो रेज पैरेलल फॉल करते हैं कनकेव मिरर पे, उनको फोकस किया जाता है एक पॉइंट के ऊपर। तो ये इसका हमारी लाइफ में यूज है। इस केस का हमने यहां पर इसको अप्लाई किया, और तभी हम सोलर कुकर का या सोलर हीटर का यूज करते हैं। ओके, वेरी गुड। बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस when the object is placed behind the center of curvature then the image is formed between the principal focus
and center of curvature. When the object is placed near the center of curvature, the image is formed between principal focus and the center of curvature. तो होता कैसा है? It is real, inverted and diminished. Real, inverted and diminished. इसका भी same use है. When the object is placed at the center of curvature, when the object is placed at the center of curvature, तो image भी कहाँ बनता है? The image is also formed at the center of curvature, which is real, inverted and equal in size. और इस केस को हम कहाँ अप्लाई करते हैं? ये इसकी हमारी लाइफ में व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन इन आवर लाइफ? तो इसको हम रिफ्लेक्टिंग मिरर में यूज करते हैं. कहाँ यूज करते हैं? रिफ्लेक्टिंग मिरर में यूज करते हैं. फॉर प्रोजेक्टर लेंस वहां पर यूज करते हैं. क्यों? टू ऑब्टेन इमेज ऑफ सेम साइज. अगर हमें सेम साइज का इमेज चाहिए हो, जैसे प्रोजेक्टर्स में होता है, और प्रोजेक्टर कहाँ लगाते हैं? अपने क्लास में पढ़ाने के लिए यूज करते हैं या सिनेमा थिएटर्स के बीच में लगा होता है. तो एट द उस समय हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो एडजस्ट करना होता है वो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तभी हमें सेम साइज का इमेज दिखता है. और इमेज भी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है. ओके, नाउ फोर्थ केस, when the object is placed between focus and the center of curvature. जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज कहां बनता है? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इमेज कहां बनता है? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये भी कैसा होता है? इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट. इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट, जिसको हम मैग्नीफाइड भी बोलते हैं. और इस केस का यूज कहां पर होता है? इन फ्लड लाइट्स के बीच में. इन फ्लड लाइट्स के बीच में जब हमने फ्लड लाइट्स बनानी हो तो उसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को उसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, तभी हमारा जो इमेज है बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है. अब आता है एट द प्रिंसिपल फोकस, कि if the object is placed at the center of if the object is placed at the principal focus, then the image is formed at infinity, which is also real, inverted and extremely magnified. ऑब्जेक्ट से लार्जर होता है, जो ऑब्जेक्ट है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा होता है. ये कहां हम यूज करते हैं? इन टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स, इन सर्चलाइट्स, इन टॉर्चेस और हेडलाइट्स में इसको यूज करते हैं. हेडलाइट्स कहां यूज होती है? व्हीकल्स के बीच में. और लास्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between pole and the principal focus, that the image is formed behind the mirror. आपने 6 केस के बीच में देखा, 5 केसेस के बीच में जो इमेज बना वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और 5 के 5 केसेस के बीच में इमेज जो है उसका साइज पॉइंट से इंक्रीज होता गया और ऑब्जेक्ट से भी हमें बड़ा दिखने लगा और मैग्नीफाइड भी हुआ. लेकिन 5 के 5 केसेस के बीच में जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है. रियल एंड इन्वर्टेड. सिर्फ यही एक केस ऐसा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, then the image is formed behind the mirror, which is virtual and erect and magnified. और इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है हमारे लाइफ में? इन द शेविंग मिरर. जब आप बार्बर की दुकान पर जाते हो, वहां पर जो आगे ग्लास लगा होता है, जो मिरर लगा होता है वो कनकेव होता है, या जो डेंटिस्ट होता है जो आपके दांत चेक करता है, तो वहां पर इसका यूज करते हैं. क्यों? ताकि जहां पर कोई चीज प्रॉब्लम हो, जो भी जिसको आप मेडिकली ठीक करना है, या आपकी शेव कोई कर रहा है या हेयर कटिंग कर रहा है, तो वहां पर बड़ी पिक्चर आपको दिखे, उसको काम करने वालों को बड़ी पिक्चर दिखे.
इसलिए उस समय जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है वो पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में एडजस्ट की जाती है और इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनता है व्हिच इज वर्चुअल इरेक्ट और एज फॉर एग्जांपल शेविंग मिरर एंड डेंटिस्ट इस जो मिरर यूज करते हैं वो इस एप्लीकेशंस के ऊपर काम करता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये 6 केसेस आपने पढ़े हैं कनकेव मिरर के बारे में इनको आप अच्छे तरीके से मेमोराइज करोगे और विद डायग्राम्स इनको आप एक्सप्लेन करोगे और कहां पर कौन सी केस यूज होता है उसकी एप्लीकेशंस भी हमने आपको बताई। अब हम आगे करेंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर इन आवर लाइफ। कनकेव मिरर के यूजेस क्या हमारे लाइफ में। अब हम करेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। What are the uses of concave mirror for us? So there are several uses. Out of them, मैं 6 uses आपको यहाँ बताऊंगा बड़े सिंपल वे से। Concave mirrors are used commonly. Concave mirrors are commonly used in torches, searchlights, vehicle headlights to get powerful parallel beam of light. अब मैंने आपको बताया कि जो कनकेव मिरर है इसको हम यूज करते हैं टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, ओवरहेड लाइट्स में ताकि हमें एक पैरेलल बीम मिले और काफी दूर तक हमें क्लियर दिखाई दे। इसलिए कनकेव मिरर का यूज हम यहां पर करते हैं। कहां पर? टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में या व्हीकल हेडलाइट्स के बीच में कनकेव मिरर्स आर यूज्ड। सेकंड यूज का कि कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। Concave mirrors are used as shaving mirrors to see larger image of face. The third use है the dentist use concave mirrors to see large image of the teeth of the patient. और कौन यूज करता है? The dentist also use concave mirror to see large image of the teeth of the patient. And fourth use, concave mirrors are used as doctors head mirrors. आप देखिए ENT वाले डॉक्टर के पास आप जाते हो, कई बार वो आपके कान को देखता है, नोज के बीच में देखता है या गले में देखना हो तो उसने जो फोकस करता है लाइट का ताकि दूर तक उसको दिखाई दे और क्लियर दिखाई दे। तो वो जो आपका डॉक्टर ENT वाला या वो इस कनकेव मिरर का यूज करता है। कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर्स टू फोकस लाइट कमिंग फ्रॉम ए लैम्प onto the body parts of the patient to be examined by the doctor. और फिफ्थ है concave dishes are used in TV dish antenna to receive TV signal from the distant कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। आपने देखा आपके घर में डिश टीवी एंटीना लगा होता है, डिश एंटीना लगा होता है, उसकी जो शेप है वो भी कनकेव शेप का होता है और वो क्या करता है कि सिग्नल्स को रिसीव करता है। कहां से? जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं और वाई एयर जो कम्युनिकेशन सिग्नल को करते हैं, उन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए कनकेव डिशेस आर यूज्ड इन टीवी डिश एंटीना to receive TV signals from the distant communication satellites. Last use है large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. तो large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. तो ये थे आपके स्फेरिकल मिरर का जो एक पार्ट है कनकेव मिरर, उसके बारे में
ऑन दी होल जानकारी जो आपको नॉलेज मिली, जो आप इसका यूज करोगे, एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आएगा। तो हमने पहले पढ़ा कनकेव मिरर क्या होता है, कौन सी टर्म्स कनकेव मिरर में यूज होती है, उसकी रे डायग्राम्स क्या है और इसके यूजेस क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के बीच में हम कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट यू वेट फॉर टुमारो। थैंक यू।